के इस ऐतिहासिक और बहुत ही शुभ अवसर पर हम उन तमाम महान आत्माओं को भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस खूबसूरत प्रदेश को बनाया है, संवारा है और जिसके बदौलत आज हम यहाँ पहुँचे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिसको हम नाम तक नहीं जानते हैं। आज इस शुभ अवसर पर जो अनसंग हीरोज़ के नाम से जो किताब निकले हैं, मैं चाहता हूँ हमारा प्रदेश के जो युवा पीढ़ी है वो ज़रूर पढ़ें और इसका एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं। अरुणाचल प्रदेश आज जहाँ खड़ा है वो ऐसा जादू की छड़ी से तो खड़ा नहीं हुआ, कई लोगों ने योगदान दिया है। हमारे प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज से 40, 50, 60 साल पहले अपने अपने तरीके से बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, योगदान भी दिया है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा कई ऐसे आत्माएं हैं जिन्होंने अरुणाचल के लोगों से भी ज़्यादा हमारा प्रदेश के लिए काम किया है। मुझे कई लोगों से मिलने का मौका मिला। कई ऐसे लोग हैं, ऑफिसर रहे हैं, ये एक सिंपली एक बाबू या एक लेबर के हिसाब से भी अरुणाचल को बनाने में बहुत योगदान दिया है। कई लोगों को बहुत साल बाद मुझे मिलने का मौका मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इन्होंने हमारा प्रदेश, जब हम अपने पाँव पर चलने का हमारे पास साधन नहीं थे, जब हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था और अरुणाचल प्रदेश जब नेफा के नाम से जाने जाते थे, चीन का आक्रमण से पहले देश के लोगों को पता भी नहीं था। जो सरकार में थे कुछ लोगों को छोड़ के देश के अन्य लोगों का अरुणाचल प्रदेश क्या है इनका पता नहीं था। नेफा के नाम भी तभी सुना जब यहाँ चीन का आक्रमण हुआ था। उस जमाने का अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आज हम यहाँ पहुँचे हैं, उसका फर्क को हमको महसूस करना चाहिए। आज हमारे पास सुविधा है, वो सुविधा आराम से आया है ऐसा नहीं है। इस सुविधा प्राप्त करने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। मैं खास करके जो हमारे युवा पीढ़ी है जिनको अंदाज नहीं है कि जो पुराने लोगों ने कितना योगदान दिया है, उसको अपने पाठ्यक्रम में पढ़ने का और समझने का चेष्टा करना चाहिए। हम लोगों को याद है कि हम लोग जब खुद राजनीति में नए आए तब भी हम पैदल घूमते थे। मैं खुद अपना चुनाव प्रचार के लिए पैदल ही घूमते थे और पैदल घूमते घूमते बहुत मुश्किल से हम लोग को गाड़ी का सुविधा मिलता था। और मैं तो कई जगह सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि मैंने अपने ज़िंदगी में एरोप्लेन पहले देखा है, गाड़ी बाद में देखा है। हमारे पास सड़कें नहीं थे, बिजली नहीं था, हमारे पास कोई साधन नहीं था। जो कुछ भी था कुदरत ने जो दिया है, गाँव का पानी, गाँव का जो जंगल लकड़ी से खाना पकाना, खेती करना, वही हमारी ज़िंदगी था। हम ट्राइबल समाज के लोग हैं, हमारा ज़िंदगी जंगल से जुड़े हुए हैं, जल जंगल ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं। वैसे ही हमने अपना शुरुआत का ज़िंदगी देखा है। कई लोगों ने इस तरह का माहौल देखा नहीं है, खास करके नई पीढ़ी के लोग। तो उस समय से लेकर के आज तक में जो फ़र्क है, अगर हम इसका आकलन नहीं कर पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। हम आज कहते हैं कि अरुणाचल को विकास के रास्ते पे चलना है। एक आदमी से नहीं होगा और एक सरकार से नहीं होगा, हर एक नागरिक का योगदान चाहिए। मैं आज यहाँ हमारे जो कर्मचारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, पब्लिक के लोग भी आए हुए हैं, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हम जितना अच्छा काम करते हैं, अगर एक गलत काम हो गया तो आजकल चर्चा उसी गलत काम का होता है।
इस प्रदेश को बनाने में हमारे जो ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, आप लोगों का योगदान है, आप लोगों ने ही बनाया है। लेकिन कभी कभी ऐसा ऑफिस में अपने काम करते करते ऐसा काम कर जाता है कुछ लोग, जिसके वजह से सरकार को बदनाम झेलना पड़ता है। हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन हमको बात सुनना पड़ता है, हमको तनख्वाह मिलता है, हमको जिम्मेदारियां दी है, हमने शपथ लिया है, फिर हम गलत काम क्यों करते हैं? और हम ऐसा काम करते हैं जिसको लेकर के पूरा प्रदेश को बदनाम होना पड़ता है। जब हम प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को प्रॉस्पेरस स्टेट बनाना चाहता है, तो हर एक नागरिक का योगदान चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि काम करने वाला करेगा और कुछ लोग बदनाम करते रहेगा। जिसको इनाम मिलना चाहिए उसको चप्पड़ फाड़ के इनाम देना चाहिए, और जो गलत काम करता है उसको भी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हमारा प्रदेश में कितने लोगों ने अपना कुर्बानियां दे करके आज यहाँ पहुंचा है। हम लोग छुट्टियां नहीं मनाते हैं, हम लोग 1 रुपया का घपला नहीं करते हैं। 24 घंटे अपना प्रदेश को कहां से कहां ले जाने का सपना देखते रहता है। लेकिन कुछ काम ऐसा होता है जिसके वजह से जितना अच्छा काम करो उतना ही बदनाम हो जाता है। इसलिए ये जिम्मेदारी सबका है। अगर सरकार को ऊपर में फेंक देगा, मुख्यमंत्री को ऊपर में सिर्फ बात फेंकेगा, उससे समाज बनने वाला नहीं है, देश बनने वाला नहीं है। हम लोग तो खुशकिस्मत है। आज के जमाने में, आज से 20-25 साल और आज के समय में आप देखिए, मुझे याद है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली में ठोकरें खाने पड़ते थे। हमारे एमएलए, मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स दिल्ली में जाते थे, 5%, 6% कमीशन दे करके प्रोजेक्ट सैंक्शन करना पड़ता था। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, दिल्ली चल के यहाँ आता है, करोड़ों का प्रोजेक्ट सैंक्शन होता है। तो फिर हमको दिल लगा के काम करने में क्या तकलीफ है? आज एक प्रोजेक्ट जो मैं 20 साल पहले सपना देखा था कि अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर एरिया में हमारा फ्रंटियर हाईवे होना चाहिए, भूटान से म्यांमार तक का, चीन बॉर्डर से सटाए हुए जितने हमारा जगह है सबको हम लोग नेशनल हाईवे से कनेक्शन करने का जो सपना देखा था, आज वो प्रोजेक्ट पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। 40,000 करोड़ का फ्रंटियर हाईवे का सैंक्शन हो चुका है। और आप सोचिए, उस समय पूरा अरुणाचल का बजट 1-2 हजार मुश्किल से होता था। 40,000 का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी के समय में सैंक्शन होता है। एक प्रोजेक्ट देखिए, मैं आज यहाँ प्रोजेक्ट गिन करके बताने का ये सही समय नहीं मानता हूँ। आज जश्न मनाने का है। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच में पधारे हैं, लेकिन उन्हीं के प्रेजेंस में मैं खुद भी एक आदिवासी हूँ। जो मुझे खुशी होती है जब आदरणीय राष्ट्रपति जी का हमारे पार्लियामेंट में संबोधन किया, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया, उसी मार्गदर्शन को हम रेखा खींचते हुए आगे चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का अपने कैबिनेट, अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरे सरकार को डायरेक्शन दिया हुआ है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो बजट सेशन चल रहे हैं उसमें संयुक्त पार्लियामेंट को जो एड्रेस किया, उसमें एक भाव, एक वाक्य को हम अपने कार्यक्रम में, अपने काम करने के तरीके में समावित करके हमको आगे चलना है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस स्टेटहुड डे के शुभ अवसर पर हम सबको फिर से शपथ लेना होगा कि इस देश को महान बनाना है तो हमारा प्रदेश को भी महान बनाना होगा। अरुणाचल प्रदेश का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस देश को महान हिंदुस्तान बनाने में। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पेमा खांडू जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं
कि जिस गति से हम पहले हमारा प्रदेश में काम को देखते थे, उस गति को दोगुना आगे बढ़ते हुए पेमा खांडू जी का सरकार काम कर रहे हैं। और मैं आपका प्रतिनिधि होने के नाते मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली में जब तक मोदी जी हैं, उनके सहयोगी के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश को कोई चिंता करने का विषय नहीं है, कोई आपको परवाह करने का चीज़ नहीं है। बस जो भारत सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से जो भी कार्यक्रम तय किया गया है, उसको दिल लगा के काम करना है। इस शुभ अवसर पर मैं सारे अरुणाचल प्रदेश के कोने कोने में और देश विदेशों में जितने अरुणाचल के वासी हैं, सबको हृदय से इस स्टेटहुड डे का शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भविष्य को उज्जवल के लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।